बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत हैं। आज हमारे साथ एम्बेसडर नायला चौहान है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज हम बात करेंगे वाइस प्रीमियर चाइना के, उन्होंने विज़िट पे किया पाकिस्तान का और सीपेक की 10 साल तकरीबात में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके साथ सियासी रहनुमा और अस्करी क़यादत दोनों के साथ उनकी मुलाकातें हुई। इस हवाले से हम जानेंगे एम्बेसडर नायला चौहान साहिबा से। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका बहुत शुक्रिया मुझे इधर रुजू करने का। अच्छा मैडम, ये जो वाइस प्रीमियर का जो विज़िट है चाइनीज़ ही लीफिंग का, उससे आप उसकी अहमियत के बारे में क्या बताएंगे कि इस दौरे की अहमियत क्या है? देखिए, एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड अ प्रैक्टिशनर, आई वुड मैं इसको तीन तरीक़ों से देखूंगी। सबसे पहले तो ये कि ये 10वीं सालगिरह है सीपेक की, उसकी बजाते ख़ुद एक अहमियत अहमियत है। बनती है, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कि वाइस प्रीमियर को, ही लीफिंग को, यहाँ पे एज स्पेशल एनवॉय ऑफ प्रेसिडेंट शी भेजा गया। यानी कि वो समझिए कि उनके ख़ास नुमाइंदा आए के हैं। तौर पे है जी। कहीं भी आप डिप्लोमेटिक रिलेशन में देखते हैं, जब आप अपने स्पेशल एनवॉय को भेजते हैं तो उसका मतलब है कि आप अपने आप को भेज रहे हैं, जी जी। वो आप ही का चेहरा है। तो ये प्रेसिडेंट शी का चेहरा लेके आए हैं और उन्हीं की पॉलिसीज़ लेके आए हैं। और उसके ऊपर ये ख़ुद वाइस प्रीमियर ही जो है, इनका बड़ा मज़बूत इस सीपेक से रिश्ता है। इसके आगाज़ में भी वो इसके साथ थे और अभी चाइना में वो हेड कर रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी एनआरडीसी कहा जाती है, जो उनकी प्लानिंग डिवीज़न, हमारी प्लानिंग डिवीज़न का काउंटर पार्ट है। जी। तो प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन की उनको स्पेशलाइजेशन है और इसीलिए उनके यहाँ पे काउंटर पार्ट मेज़बान जो है वो एहसन इकबाल का रोल बनता है, क्योंकि प्लानिंग डिवीज़न का काउंटर पार्ट हमारे एहसन इकबाल ही बनते हैं। और एहसन इकबाल का भी इसमें बड़ा कदीमी जो है वो इन्वॉल्वमेंट रही है सीपेक के साथ। सो दोनों तरीके से ये बहुत अच्छा है। एंड द थर्ड इज़ द इंटरनेशनल इमेज कि यस, चाइना जो है वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक रिलेशंस में बिलीव करता है, जंग व गदर में नहीं करता है, फसाद में नहीं करता है। और ये सीपेक को जंप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पिछले कुछ सालों में ज़रा बैक बर्नर में हो गया था वो, फॉर वट एवर रीज़न वी कैन डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जी। लेकिन इनकी अहमियत मेरे ख्याल में एट 3 लेवल्स बहुत ज़्यादा है। बहुत खूबसूरती से आपने इसको बयान किया। मैडम, ये बताइएगा कि एक हमारे यहाँ इनिशियली एक नैरेटिव भी उठा, वो बाद में दब गया। जी। उसको लोगों ने नहीं लिया, नहीं बाय किया। वो ये था कि चूंकि वाइस प्रीमियर आए हैं और प्रेसिडेंट जी ख़ुद तशरीफ़ नहीं लाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशनशिप के अंदर एक किस्म का ये लो प्रोफाइल या डाउनग्रेड, आप जिसे रिलेशनशिप कहें, वो है। तो ये प्रोपेगंडा अक्सर आपको नज़र आता है हमारे विद इन पाकिस्तान। एक्चुअली तो ये इंडिया की साइड से, वेस्ट की साइड से आपको नज़र आता है। लिटरेचर भी सी पैक के ख़िलाफ़ वहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है ज़्यादातर। हमारे अंदर ये समटाइम्स इतनी पैसिमिज़म क्यों नज़र आती है? ये हमारी एक कैरेक्टर है, आई वुड से, कि हम वैसे तो, अगर आप हैप्पीनेस का इंडेक्स देखें तो डिस्पाइट ऑल आवर प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान का पूरे साउथ एशिया में हैप्पीनेस इंडेक्स द हाईएस्ट। शायद हमारा ईमान हमें वो एक देता जोश है। दे देता है, एक ऑप्टिमिज्म देता है। लेकिन सही। साथ साथ मेरा नहीं ख्याल दो पाकिस्तानी इकट्ठे बैठेंगे तो वो कभी किसी चीज़ की अच्छाई करेंगे। वो हर चीज़ को डाइसेक्ट करेंगे, उसकी नुक्ताचीनी करेंगे। तो हम बड़े एनालिटिकल लोग हैं, मैं उसको पैसिमिज्म नहीं कहूँगी। अच्छा मैडम, ये बताइए, ये 10 साल हमारे सी पैक के गुजरे, हमने क्या पाया क्या खोया? चूँकि हम कहते थे गेम चेंजर है। चाइना में विद इन 10 ईयर्स एक अर्बन एरिया, सॉरी, एक रूरल एरिया या एक गांव जो है वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की शक्ल अख्तियार कर जाता है। ग्वादर अभी तक क्यों नहीं डेवलप हो पाया? हालांकि हमारी कामयाबी तो है, रोड नेटवर्क्स आपका आ गया, एनर्जी सेक्टर के अंदर आ गया, लेकिन
गवादर को जिस पेस से जाना चाहिए था, तो हमारी तरफ से कुछ कोताहियाँ आपको नज़र आती हैं? डॉक्टर साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि ग्लास हाफ फुल या हाफ एम्प्टी वाली बात है कि आप हाफ फुल की अगर बात करें तो वो भी हम बहुत कर सकते हैं, और हाफ एम्प्टी की बात करना चाहे तो वो भी और हम भी कर बहुत कर सकते हैं। सकते हैं। सही। लेकिन मेरे ख्याल में मैं कहूँगी कि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी जितना कि ये प्रोजेक्ट्स थे। और कैपेसिटी से मेरा मतलब है कि हमारे एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन इतने ज़्यादा नहीं नहीं थी। थे। तो एक तो वो वजह बनी। ठीक है। फिर आप देखें कि आप तो माशाल्लाह बहुत लायक हैं, आपने बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ा हुआ है। बहुत सी किताबों में आपने पढ़ा होगा कि जब हमारा आगाज़ हुआ था तो लियाकत अली का पहला विज़िट उस तरफ क्यों हुआ और इस इस तरफ तरफ क्यों क्यों नहीं नहीं हुआ? हुआ। उसमें जो अनासिर थे उन्हीं के फॉलो अप अभी भी चल रहे हैं। अच्छा, सही। कुछ उन अनासिर की भी पेसिमिज्म थी बजाय रियलिस्टिक अप्रोच होने के और प्रैग्मेटिक अप्रोच होने के। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो हुकूमत है, दे आर डूअर्स। इनका मैंने नहीं देखा, मतलब आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई वांट टू क्लैरिफाई, सही। but as an observer I can say that they have always done things. जो भी उन्होंने कहा उन्होंने किया है। तो उसको अब जंप स्टार्ट कर लिया गया है। और मुझे उम्मीद है, और ये जो आपने अहमियत की भी बात की और जो पॉलिटिक्स की भी बात की, उसमें भी आई थिंक चाइनीज़ आर ऑल्सो वेरी प्रूडेंट कि उन्होंने पहले वाइस प्रीमियर को भेजा और वाइस प्रीमियर ने कहा है कि जब हमारी इलेक्शंस हो जाएंगी तो जो भी हुकूमत आएगी उस वक्त भी प्रेसिडेंट शी का तशरीफ लाएंगे। तशरीफ जी। लाएंगे वो यहाँ जी। पे। तो ये नहीं है कि वो नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे अपने मुल्क में हालात कुछ आपको बेहतर पता है कि वो नहीं चाहते कि इसमें वो कोई मुदाखलत करें, लेकिन वो चाहते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड किया जाए और इसको जंप स्टार्ट किया जाए। बिकॉज अनलाइक many western powers, China does not interfere in internal relations. आपकी जो भी इंटरनल पॉलिटिक्स होंगे वो उस पर नहीं नहीं मुदाखलत मुदाखलत करते, ना ही करेंगे। कभी उस पर कमेंट्री करते हैं। आपने तो बहुत कुछ जी। पढ़ा है, जी। कभी आपने देखा कि उन्होंने इंटरनल रिलेशन जी। पे किया हो? हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे फोरा पे अगर हमारे ऊपर कुछ मुश्किल आई हो तो वो हमारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन अंदरूनी मामलात में वो हमारी मुदाखलत नहीं करते। सो आई थिंक उन्होंने भी बड़ी कॉशियस और बड़ी हिकमत के साथ ये स्टेप्स लिए हैं कि सबसे पहले वाइस प्रीमियर ही का विज़िट हो जाए और इसमें जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो जंप स्टार्ट हो जाए, ताकि जब हमारी इलेक्शंस हों इंशाल्लाह और हमारी जो भी हुकूमत आए वो फिर उनको कैरी फॉरवर्ड कर सके। और उस वक्त जब प्रेसिडेंट शी आएंगे तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि नाउ वी आर इन द फेज 2 ऑफ सीपेक, तो अब वी आर टॉकिंग अबाउट वॉकिंग द टॉक। तो जब आप वॉक द टॉक करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी, तो फिर उनके आने में वो कॉन्क्रिटाइज हो जाएगा। जो अभी सिर्फ कागज़ों में, बहुत सी चीज़ें कागज़ों तक हैं, अमल पैरा हो रहे हैं हम, लेकिन और इसीलिए देखिए जो MOU साइन हुए इनमें भी एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट्स पे भी MOU हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ की कि हमारे पास जो इन चीज़ों में उनको नज़र आए कि एक्सपर्टीज़ नहीं है, वहाँ पे हम एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज़ करें, हमारे लोग वहाँ जाके ट्रेन हो और फिर उन प्रोजेक्ट्स को फॉलो थ्रू करें। अच्छा मैडम, ये बड़ा अच्छा आपने एक पॉइंट बताया कि जो वेस्ट है उसके हवाले से अगर आप चाइना को कंपेयर करें तो चाइना बड़ा मुनफरद नज़र आता है। कहीं जाके ज़मीन को कॉलोनाइज नहीं किया, फिर आपने कहा इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते, वो बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की, ये बात करते हैं जियो इकनॉमिक्स की। तो ये चाइना की मुनफरद बातें हैं। अब जो हमने 6 MOU साइन किए हैं मैडम, वो क्या क्या हैं और किस किस फील्ड के अंदर हैं, और उससे पाकिस्तान की इकॉनमी और इस पूरे खित्ते एंड बियॉन्ड द रीजन आपको उसका इम्पैक्ट क्या नज़र आता है? देखिए इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट हो गए तो बहुत इम्पैक्ट है। जो इन्होंने सिलेक्ट किए हैं 6,
वो बहुत अहम है। जैसा मैंने अभी अर्ज़ की कि एक तो एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट्स पे है, जी। और ये हमारा सबसे बड़ा एक वो ब्लाइंड स्पॉट डेफिशिएंसी। था जी। जी। जिसको हम देख रहे नहीं थे, जी। क्योंकि जब तक आपके पास नो हाउ नहीं होगा, नहीं होगी। आप उस टेक्नोलॉजी को उस तरह इस्तेमाल नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। ठीक है। फिर चाइना देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वेस्ट को मात दे चुका है। हम्म। सो उनकी आईटी और हमारी भी आईटी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन उस लेवल की अभी नहीं नहीं हुई है। हाँ। जितनी कि चाइना की है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आईटी में हो। फिर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर हैड बीन और मेन स्टे इकोनॉमी, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर, आप देखिए कि 19% हमारा कंट्रीब्यूशन ही एग्रीकल्चर का इन योर जीडीपी की। फॉरेन जी। एक्सचेंज जी। अर्निंग, जी। जी। उसको हमें जंप स्टार्ट करना है। तो ये एमओयू उसको मज़ीद अहमियत मदद देगा। फिर कनेक्टिविटी, आप देखिए कि रेलवेज पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ एमओयू हुआ है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ एनर्जी। ये इनकी वजह से मेरा ख्याल है कि बड़े मुस्बत नताइज होंगे, लेकिन कोई जादू का चिराग नहीं है। इट विल टेक टाइम। जब हमारे लोग इतने इन चीज़ों को संभालने के काबिल हो जाएंगे, देन विल गेट द रिजल्ट्स। अच्छा मैडम, ये आखिरी सवाल, चूंकि हमारे पास टाइम भी इनफैक्ट शॉर्ट है, मैं उसी को भी ऑब्जर्व कर रहा था। चैलेंजेस क्या हैं हमें, जैसे बाजोड़ के अंदर धमाका आपको नज़र आता है इस टाइम के ऊपर, और फिर वहाँ से एएनआई जो इंडियन न्यूज़ एजेंसी है वो उल्टी सीधी किस्म की न्यूज़ प्रोपेगेट करना शुरू करते हैं, और माजी में भी हमने देखा कि वो श्रीलंकन टाइप हमें डैट ट्रैप के अंदर लाया जा रहा है। तो ये बज़ाहिर तो चैलेंजेस नज़र आते हैं, इसके अलावा अगर आपको चैलेंजेस नज़र आ रहे हों हम इसको इफ़ेक्टिव बनाने की राह में। देखिए, जहाँ तक आपने डेट ट्रैप की बात की, अगर श्रीलंका का डेट ट्रैप आप स्टडी करें तो प्रोपोगेंडा यही था कि चीन ने उसको डेट ट्रैप में लाया है, लेकिन एक्चुअली ये वेस्टर्न मल्टीनेशनल्स थी जिन्होंने श्रीलंका को डेट ट्रैप में फंसाया है। सो ये बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपोगेंडा है। फिर आपने ये जो सानेहा बाजूर का कहा, मैं उस दिन भी जिक्र कर रही थी कि इन्होंने 3 pronged अटैक किया है। एक तो ये कि आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी, बिकॉज ये आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी का जलसा था, जलसा था जी। और वो कोलिशन का हिस्सा है। उसमें ये बॉम्ब ब्लास्ट जो है इंटरनल स्टेबिलिटी को डेफिनेटली अटैक करता अटैक है। करेंगे जी। फिर दूसरा क्या कि आपने जो है जो आपके फॉरेन रिलेशंस हैं उस पे अटैक है, अटैक है जी। क्योंकि आपके ये जब भी विजिट, आप देखिए कि पहले भी 2014 में भी जब हुआ जी था एग्जैक्टली। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जी। की गई थी कि जी। वो विज़िट कैंसिल हो गया कैंसिल था। हो गया था जी। तो अब जो है ये इसको अगेन दे आर डूइंग द सेम। एंड द थर्ड इज़ ऑफ कोर्स कि आपकी इकोनॉमी भी अफेक्ट होता है, बिकॉज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो ख़त्म हो जाता है। जाता है जी। जी। सो 3 तरह का ये अटैक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं दूसरी जो खबर की एजेंसीज हैं उन पे कमेंट नहीं करना चाहती, उनका काम है वो करते रहेंगे। हमें उसका गम नहीं जी। पालना चाहिए, हमें अपना घर संभालना है। संभालना चाहिए। दैट्स इट। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। आपने एम्बेसडर नायला चौहान की बातें सुनी। मैं समझता हूँ आखिर में अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो रैट टैपिज़म है ब्रोक्रेसी की, इसको वन विंडो ऑपरेशन में अगर कन्वर्ट करें, प्रॉपर सिक्योरिटी दे दें और चीज़ों को बड़ा सिंप्लीफाई करें। और माजी में भी हमने बहुत जल्दी एग्रीमेंट किए, लेकिन उनको फिर हमने निभाने में थोड़ी सी सुस्त रवि का शिकार हुई। ग़ालिबन वो हमारे पास उस तरह की एक्सपर्टीज़ भी नहीं है जिसकी तरफ एम्बेसडर साहिबा ने इशारा दिया कि अब वो हम चाइना से लेंगे। इसी के साथ आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।